कभी सोचा है कि कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं जो महफिल में आते ही छा जाते हैं? बिना कुछ ज्यादा कहे या दिखावा किए सब उन्हें पसंद करने लगते हैं। असल में ना, ये जो आकर्षण है, ये कोई चेहरा नहीं बल्कि एक हुनर है। तो आज हम उन्हीं सामाजिक रहस्यों को समझने वाले हैं जो किसी को भी ज्यादा आत्मविश्वासी, शांत और स्वाभाविक रूप से आकर्षक बना सकते हैं। तो सवाल यही है कि कुछ लोग कमरे में सबसे सुंदर या सबसे ऊंची आवाज वाले नहीं होते, फिर भी उनमें एक चुंबकीय खिंचाव क्यों होता है? इसका जवाब उन आम धारणाओं से बहुत बहुत अलग है जो हम आकर्षण के बारे में सोचते आए हैं। तो चलिए सबसे पहले आकर्षण के असली मतलब को ही समझते हैं, क्योंकि यकीन मानिए ये वो बिल्कुल नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। ये बाहरी दिखावे से कहीं ज्यादा गहरा है। जरा इस स्लाइड को देखिए। एक तरफ है आम धारणा कि अच्छे लुक्स, महंगे कपड़े या बहुत ज्यादा बोलना आपको आकर्षक बनाता है, लेकिन असली राज वो दूसरी तरफ है। असली राज ये है कि कोई इंसान दूसरों को महसूस कैसा कराता है। क्या उनकी मौजूदगी में शांति महसूस होती है? क्या वो दूसरों को ये महसूस कराते हैं कि उनकी बात की कोई कीमत है? बस यही असली फर्क है। और ये बात इस एक लाइन में कितनी खूबसूरती से कही गई है। लोग समय के साथ शब्द और चेहरे भूल जाते हैं, लेकिन वो उस एहसास को बहुत लंबे समय तक याद रखते हैं जो किसी ने उन्हें दिया था। आकर्षण की सबसे मजबूत नींव यही है, वो इमोशनल छाप जो कोई इंसान दूसरों पर छोड़ जाता है। अब बात करते हैं आत्मविश्वास की। देखिए, ये कोई दिखावे की चीज नहीं है, ये महसूस करने और कराने की चीज है। असली आत्मविश्वास का ढिंढोरा नहीं पीटा जाता, उसे बस महसूस किया जाता है। और असली नकली आत्मविश्वास में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। जो नकली आत्मविश्वास ओढ़े होता है वो ऊंचा बोलता है, हर बात में खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है और हमेशा दूसरों से तारीफ चाहता है। वहीं दूसरी तरफ जो सच में आत्मविश्वासी होता है वो खामोशी में भी सहज रहता है। वो बोलने से ज्यादा सुनता है, क्योंकि उसे किसी से वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। तो असली आत्मविश्वास की पहचान क्या है? कुछ सीधी साधी बातें हैं। मुश्किल हालातों में भी शांत रहना, अपनी सीमाएं तय करना और उन पर टिके रहना, गलतियां करने से न डरना, और हाँ, हर खामोशी को शब्दों से भरने की बेचैनी न होना। ये गुण दिखाते हैं कि इंसान अंदर से कितना स्थिर और सम्मानित है, और यही चीजें असल में आकर्षक होती हैं। चलिए, अब एक ऐसी चीज पर आते हैं जिसे हम सब करते तो हैं पर शायद ठीक से नहीं, और वो है सुनना। ये सबसे कम आंका जाने वाला सामाजिक हुनर है। सुनना सिर्फ चुप रहना नहीं होता, बल्कि ये दूसरों से जुड़ने का एक बहुत ही शक्तिशाली जरिया है। जानते हैं, बातचीत में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? जब हम किसी को सिर्फ इसलिए सुनते हैं ताकि हम जवाब दे सकें, ना कि इसलिए कि हम उसे सच में समझ सकें। लोगों को सलाह से ज्यादा ये अच्छा लगता है कि कोई उन्हें समझे। जब किसी को ये एहसास होता है ना कि उसे सच में सुना जा रहा है, तो एक बहुत गहरा रिश्ता बनता है। तो बेहतर सुनने के लिए क्या किया जा सकता है? बस ये 3 कदम। पहला, ये सोचना बंद कर दें कि अगला जवाब क्या देना है। बस सुनो। दूसरा, बिना बीच में टोके या मन में जज किए सुनो। और तीसरा, ऐसे सवाल पूछो जिससे लगे कि आप सच में दिलचस्पी ले रहे हैं। बस ये 3 चीजें सुनने की कला को एक असल हुनर में बदल देती हैं। अब आते हैं बॉडी लैंग्वेज पर। शब्द तो बाद में आते हैं, हमारा शरीर तो उससे पहले ही बहुत कुछ कह देता है। हमारी शारीरिक भाषा हमारे शब्दों से कई ज्यादा असरदार हो सकती है। तो एक आत्मविश्वासी मुद्रा कैसी होती है? सीधे खड़े हों, लेकिन कंधे एकदम रिलैक्स्ड, चेहरे पर एक हल्की स्वाभाविक मुस्कान, हाथ खुले हुए हों, बंधे हुए नहीं, और आंखों में आंखें डालकर शांत तरीके से बात करना। ये सारे संकेत सामने वाले को सुरक्षा, आत्मविश्वास और दोस्ती का एहसास दिलाते हैं। और इसके ठीक उलट क्या नहीं करना चाहिए? झुककर या खुद को सिकुड़कर खड़ा होना, बार बार बेचैनी में हिलना डुलना, हाथ बांधकर खड़े होना जैसे कोई ढाल बना ली हो, या फिर नजरें चुराना, ये सारी चीजें असुरक्षा और अरुचि का संदेश देती हैं। अब बात करते हैं एक बहुत बड़ी गलती की, ओवर टॉकिंग, मतलब जरूरत से ज्यादा बोलना। अक्सर लोग खामोशी से घबराकर या दूसरों से तारीफ पाने के लिए ज्यादा बोलते हैं, लेकिन अनजाने में ये उनकी सामाजिक वैल्यू को कम कर देता है। ज्यादा बोलना अक्सर अंदर की असुरक्षा की निशानी होता है। और ये बात यहाँ बिल्कुल सही बैठती है। शब्दों का मूल्य उनकी संख्या में नहीं, बल्कि उनके असर में होता है।
कम बोलो, लेकिन ऐसा बोलो जिसका वजन हो। सही समय पर कहे गए कुछ शब्द घंटों की बकवास से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। तो इतनी सारी बातें तो हो गई, पर इनको असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए? क्योंकि आकर्षण कोई जन्मजात चीज नहीं, इसे सीखा जा सकता है। चलिए देखते हैं कि कैसे इन आइडियाज को एक असल बदलाव में बदला जा सकता है। और इन सब का जो सार है, सबसे बड़ा सिद्धांत, वो ये है, असल होना चुंबकीय होता है। परफेक्ट होने की कोशिश से कहीं ज्यादा आकर्षक है असली होना। जब कोई इंसान वो बनने की कोशिश छोड़ देता है जो वो नहीं है, तो एक स्वाभाविक आत्मविश्वास झलकता है और वही विश्वास बनाता है। कहते हैं किसी भी नई आदत को बनाने और उसका असर देखने में लगभग 30 दिन लगते हैं। अगर इन सारी बातों पर अगले 30 दिनों तक लगातार काम किया जाए तो अपने व्यवहार में और लोगों की प्रतिक्रिया में एक बहुत बड़ा फर्क महसूस हो सकता है। तो आखिर में सवाल बस इतना है, आज से 30 दिन बाद वही इंसान बने रहना है जो आज हैं, या वो इंसान बनना है जिसकी मौजूदगी में लोग खुद को बेहतर महसूस करें और जिसे लोग आसानी से भूल ना पाएं। याद रहे, खुद को बदलना नहीं है, बस हर रोज थोड़ा बेहतर बनना है।